आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठियों का मर्ज बढ़ता जा रहा है। ये घुसपैठिए कभी भी प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज में इस संबंध में आंकड़ों के साथ समाचार प्रसारित होने के बाद शहर के विधायक भी हरकत में आए और जायजा लेने के लिए निकले। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में बीते 5 साल में 593 रोहिंग्या मुसलमानों ने अवैध घुसपैठ की, जबकि इस अवधि में 66 अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों ने घुसपैठ की। प्रदेश में अवैध घुसपैठ करके बसने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या 5 साल में 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ी। जहां 2019 में 230 रोहिंग्या अवैध घुसपैठ करके राजस्थान आकर बसे थे, वहीं 2023 में आंकड़ा 593 तक जा पहुंचा है। ये वो आंकड़ा है जिन घुसपैठियों की सरकारी एजेंसी पहचान कर चुकी है। असल आंकड़े तो इससे काफी ज्यादा होने की आशंका है। राजधानी के सांगनेर के बक्सावाला इलाके में तो 2010 में 84 अवैध बांग्लादेशी नागरिक चिन्हित किए गए थे, लेकिन आज तक उन्हें वापस नहीं भेजा गया। भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले रोहिंग्याओं पर केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट किया था। केंद्र ने कहा कि अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों को भारत में बसने का कोई अधिकार नहीं। अवैध तरीके से भारत में रहने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बताया कि रोहिंग्याओं के भारत में अवैध प्रवास आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी चिंता का कारण है। दरअसल कई आतंकवादी घटनाओं में बर्मा से आए रोहिंग्या मुसलमानों की लिप्त के इनपुट केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी को मिल रहे हैं। घुसपैठिए रोहिंग्याओं के लिए राजधानी जयपुर सबसे बड़ी शरणगाह बना हुआ है। बीते 5 साल में राजस्थान में घुसपैठ करने वाले 97% से ज्यादा रोहिंग्याओं ने जयपुर में ही डेरा जमाया। सबसे खतरनाक तो यह है कि इनमें से करीब 80% रोहिंग्या सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील माने जाने वाले सोडाला थाना इलाके में बसे। सिविल लाइंस का ये वो इलाका जहां राजभवन, मुख्यमंत्री निवास से लेकर ज्यादातर मंत्रियों के निवास है, वो इसी सोडाला थाना इलाके में आता है। रोहिंग्याओं की दूसरी सबसे बड़ी बसावट इस क्षेत्र से सटे सदर थाना इलाके में पाई गई। जयपुर के बाहरी इलाकों हरमाड़ा, दौलतपुरा और कानोता में भी रोहिंग्याओं ने बस्ती बनाई है। जयपुर के बाद अजमेर घुसपैठिए रोहिंग्याओं की दूसरी पसंद है। 5 साल में अजमेर में 30 रोहिंग्या आकर बसे। इन सभी ने दरगाह इलाके को अपनी शरण स्थली बनाया हुआ। साल 2019 में 230 रोहिंग्या घुसे, 1 बांग्लादेशी घुसा। 2020 में 337 रोहिंग्या, 6 बांग्लादेशी घुसे। 2021 में 362 रोहिंग्या, 3 बांग्लादेशी घुसे। 2022 में 589 रोहिंग्या और 50 बांग्लादेशी घुसे। 2023 में 593 रोहिंग्या और 6 बांग्लादेशी घुसे। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोहिंग्याओं की मौजूदगी को देखते हुए स्थानीय बीजेपी विधायक बुधवार को एक्शन में नजर आए। गोपाल शर्मा अपने समर्थकों और प्रशासनिक अमले के साथ सोडाला और गुर्जर की थड़ी इलाके में बनी रोहिंग्याओं की कच्ची बस्ती में पहुंचे। शर्मा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि प्रशासन इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लेता तो वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जापान दौरे के बाद इस मामले की शिकायत करेंगे और इन घुसपैठियों को वापस भेजे जाने की कार्रवाई शुरू करवाएंगे। देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ एक आम समस्या बनती जा रही है। राजस्थान भी इसे अछूता नहीं है। राजस्थान में पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखें तो ये घुसपैठ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर से रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी तादाद राजस्थान के अलग अलग कोनों में घुसपैठ कर चुकी है। सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से इन्हें लेकर किसी तरह का कोई सर्वे अभी तक नहीं करवाया गया है। केवल उन्हीं रोहिंग्या को चिन्हित किया गया है जो किसी केस या किसी कारण से पुलिस की नजर में आ जाते हैं। ऐसे में मान के चलें कि आने वाले समय में यदि इन्हें लेकर कोई स्थायी हल सरकार नहीं निकालती है तो कानून व्यवस्था के लिहाज से ये एक बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए पंकज सोनी।